वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी और आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील रखी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जो कि 3 मुद्दे चिन्हित किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए जिसका मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया और कहा कि पिछली सुनवाई में कोर्ट कह चुका है कि अंतरिम रोक कैसे हो, इस पर सुनवाई होगी। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज इस मामले पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होगी और इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आरोपी हैं। ईडी की जांच में यह दावा किया गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन ने एसोसिएट जर्नल्स प्रेस लिमिटेड यानी एजेएल को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल किया था और इसके साथ ही ईडी का यह भी दावा है कि यह एक तरह की धोखाधड़ी थी और इनमें 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। और अगली खबर पेंड्रा से, जहां साप्ताहिक बाजार कोटमी में लोगों ने एक महिला की पिटाई कर दी। महिला के को पॉकेट मार गिरोह से जुड़े होने का शक था और इसके चलते उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। रुपए निकालते एक महिला को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बीच बाजार चप्पल से उसकी पिटाई की गई और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस गिरोह के बाकी जो बदमाश थे वो तो फरार हो गए, लेकिन महिला पकड़ में आ गई। अब कोटमी चौकी के साप्ताहिक बाजार में मारपीट के दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं पेंड्रा से सामने आई हैं, जहां पर पैसे निकालते एक महिला चोर को वहां मौजूद लोगों ने धर लिया और किस तरह धरा आप ये देखिए। पेंड्रा से सामने आई ये तस्वीरें लोगों की जेब तराशने वाले इस समूह की महिला सदस्य को पकड़कर पीटा गया। और सुवीर चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। कब की ये घटना है सुवीर? जी बताना चाहूंगा कि कल मंगल बाजार जो कोटमी में लगता है वहां पे जो है पॉकेट मार का एक सक्रिय गिरोह वहां पे सक्रिय था और जो गिरोह बाजार में ग्रामीणों के पॉकेट मार रहा था और कुछ लोग जो है इस घटना को पुलिस थाने तक भी लेकर गए थे, जिसके बाद कुछ लोग जो है बाजार में सामान खरीदने के दौरान उन पॉकेट मारों को पकड़ लिया था और जो गिरोह के अन्य सदस्य हैं वो तो भाग गए थे, लेकिन एक महिला को उन्होंने पकड़ लिया था और इस दौरान जिस महिला के साथ एक घटना हुई थी उसने उस पॉकेट मार महिला के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें इस गिरोह के बारे में उनसे पूछताछ की और मौके पर पुलिस भी पहुंची कोटमी चौकी से, जिसके बाद जो है उनसे पूछताछ की गई और उसे पुलिस थाने लेके जाया गया। जी। और कितने लोग थे लगभग उस गिरोह में, कुछ पता चला? महिला ने कुछ बताया? जी बताना चाहूंगा कि जो महिला जो पॉकेट मार है उसे जो है पेंड्रा थाना ले जाया गया है, जहां उसके साथ अभी पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि जो ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सुबीर, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। और अगली खबर सतना से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। कुशवाहा और गौतम परिवार के बीच यह विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। गौतम परिवार ने हाल ही में जमीन खरीदी थी और जमीन पर कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ। रामपुर बघेलान थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इसकी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, दरअसल ये 2 परिवार, कुशवाहा परिवार और गौतम परिवार के बीच मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर हाथापाई हुई। महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग कोई भी अछूता नहीं रहा, सभी एक दूसरे से भिड़ गए और काफ़ी देर तक ये बवाल चलता रहा। हालांकि इस पूरे मामले में अब शिकायत रामपुर बघेलान थाने में दर्ज कर ली गई है। सिंगरौली के बरगावा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला को घरेलू कलह के बाद जमकर पीटा गया और मारपीट का यह पूरा मामला सिंगरौली बरगावा थाना क्षेत्र का है, जहां बेरहमी से मारपीट की गई। एक वीडियो भी इसका सामने आया, बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला को घरेलू कलह के बाद
जमकर पीटा गया। और ये मारपीट के दौरान सिंगरौली से सामने आई तस्वीरें हैं। अब देखिए, एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और सिंगरौली से मारपीट का ये वीडियो सामने आया। बहरहाल अभी इसमें पुलिस का कोई एंगल अब तक सामने नहीं आया कि क्या पुलिस की कोई भूमिका यहाँ है, पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं, ये देखने का विषय है। और इधर बड़वानी और मुरैना में भी मारपीट के मामले सामने आए। बड़वानी में जमीन पर कब्जा लेने के दौरान लोगों में मारपीट हो गई। सरकारी जमीन लीज पर लेने वाले लीज धारकों को जमीन पर खेती करने वाले ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। ये मारपीट पुलिस की मौजूदगी में हुई। और वहीं मुरैना में जमीन की नपाई के दौरान किसानों से दबंगों ने मारपीट की और कलेक्टर के आदेश पर आरआई पटवारी जमीन की नपाई करने के लिए गए हुए थे और आरआई और पटवारी ने किसी तरह से भाग कर वहां से अपनी जान बचाई। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है। ये काफी दूर से लिया गया एक वीडियो है जहां जमीन की नपाई के दौरान मारपीट हो रही थी। और ये दूसरी तस्वीर मुरैना में दबंगों की मारपीट का ये मामला, अधिकारियों के सामने ही मारपीट हुई और अधिकारियों को भी खदेड़ दिया गया। भाग खड़े हुए किसी तरह से अपनी जान बचा करके। और मुरैना प्रशासन पूरी तरह से यहाँ इनविजिबल और पूरी तरह से लाचार, कमजोर नजर आता है। ये मुरैना है। मुरैना में अधिकारियों के साथ ये व्यवहार कोई नई बात नहीं। और भोपाल में प्राइवेट कॉलेज में रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में खुलासा हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में यह खुलासा हुआ, जहां रेप और ब्लैकमेलिंग के पीछे एक बड़ा नेटवर्क होने की बात भी कही जा रही है। बड़े संगठन से इसके जुड़े होने की आशंका भी है। जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई। सूत्रों के मुताबिक सीएम और राज्यपाल को इसके संबंध में रिपोर्ट सौंपी गई है। आयोग ने पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और खरगोन में वन विभाग ने तेंदुए को शिकारियों के चंगुल से बचाया। दरअसल शिकारियों ने एक ट्रैप लगाया हुआ था जिसमें एक मादा तेंदुआ फंस गई और इंदौर की टीम ने तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया और मेडिकल परीक्षण करने के बाद तेंदुए को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग की टीम शिकारियों की तलाश में जुटी हुई है। इस तरह से अवैध रूप से जंगली जानवरों का और खास करके इस प्रजाति के जीवों का शिकार पूरी तरह से गैर कानूनी है। और यहाँ जो एक मादा तेंदुआ ट्रैप में फंस गई थी, उसे न सिर्फ सकुशल बचाया गया बल्कि उसकी मेडिकल जांच भी की गई और जांच में सब कुछ ठीक पाए जाने पर उसे उसके घाव को भर के जंगल में छोड़ दिया गया है। पीछे और अब जो शिकारी हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिन्होंने ट्रैप लगाया हुआ था और इन जंगली जीवों के शिकार के लिए आराम से ट्रैप लगाया गया था। और खरगोन से ये पूरा घटनाक्रम सामने